यमुना नदी में कालिया नामक एक जहरीला नाग रहता था, जिसके कई फन थे। उसका विष इतना प्रबल था कि यमुना का पानी जहरीला हो गया। इससे नदी का उपयोग करने वाले ग्वालबाल, गायें और अन्य जीव मरने लगे। कालिया अपने परिवार के साथ यमुना में एक गहरे गर्त में रहता था और उसका आतंक पूरे वृंदावन में फैल गया था। एक दिन जब कृष्ण अपने सखाओं, ग्वालबालों के साथ गायें चराने गए, तो उनके सखा गायों को पानी पिलाने यमुना के पास ले गए। विषैले पानी के कारण गायें और कुछ सखा बेहोश हो गए। यह देखकर कृष्ण ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। वे यमुना के किनारे एक कदम के पेड़ पर चढ़े और छलांग लगाकर नदी में कूद गए। कृष्ण के नदी में कूदने से पानी में हलचल मच गई, जिससे कालिया क्रोधित होकर बाहर निकला। उसने अपने विशाल फनों से कृष्ण को घेर लिया और विष उगलना शुरू कर दिया। लेकिन कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उससे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कालिया के साथ खेल खेल में युद्ध शुरू किया। कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनके पैरों के प्रहार से कालिया का बल कम होने लगा। कृष्ण ने कालिया के फनों पर ऐसा नृत्य किया कि वह थक गया और खून उगलने लगा। कालिया की पत्नियां, नागिनियां, कृष्ण से दया की भीख मांगने लगी। उन्होंने कहा, हे भगवान, कृपया हमारे पति को क्षमा करें। वह आपकी शक्ति को नहीं जानता था। कालिया ने भी अपनी गलती स्वीकारी और कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया। कृष्ण ने कालिया को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे यमुना छोड़कर समुद्र में चले जाने का आदेश दिया, ताकि वृंदावन के लोग फिर से नदी का उपयोग कर सकें। कालिया ने कृष्ण की आज्ञा मानी और अपने परिवार के साथ समुद्र की ओर चला गया। कृष्ण ने अपने सखाओं और गायों को अपनी माया से पुनर्जन्म दिया और सभी ने उनकी इस लीला की प्रशंसा की।